ऑनलाइन जगन्नाथ जी क्लासेस बेटा। आज का जो क्लास होने वाला है बेटा, ये हम लोग का पिछले क्लास जो हम लोग अपलोड किए थे इस वीडियो में, आरसी सर्किट मतलब जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। आज का क्लास में बेटा हम लोग उसी को प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। मतलब आज का जो क्लास है बेटा, हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और आगे धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव करेंगे। चलो शुरू करते हैं तब तक बेटा। अच्छा बेटा, यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? अच्छा, ये वाला जो क्लास है बेटा, एक क्लास 7 है, ठीक है। क्लास 7 है, कैपेसिटर का क्लास 7 है। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर दिया गया है, सोचो कि ये कैपेसिटर है, ठीक है। और ये कैपेसिटर को एक बैटरी के थ्रू लगाया गया है यहां पर। दिस इज द बैटरी हैविंग पोटेंशियल V एंड द कैपेसिटेंस C, ठीक है। और ये बोल रहा है कि लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C। कैपेसिटर इज C डिस्चार्जिंग थ्रू ए रेजिस्टर R। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसको एक रेजिस्टेंस के साथ लगाया गया है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R है। और ये रेजिस्टेंस जो होता है ना, हम बोल चुके हैं बेटा, इसको हम लोग लोड भी बोलते हैं। मतलब रेजिस्टेंस पावर को, एनर्जी को लॉस करने में बता तुम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को पता चल गया रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कितना है बेटा? R। सपोज T1 इज द टाइम टेकन फॉर द एनर्जी स्टोरेड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब सोचो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, कुछ भी है, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर है, ठीक है। और इस एनर्जी को हाफ होने के लिए, खत्म होने के लिए, मतलब आधा होने के लिए कितना समय लगा हुआ है ना? यहाँ पर T1 समय लगा हुआ है तुम लोग को, ठीक है। रिड्यूस टू T1 समय लगा हुआ है यहाँ पर। एंड फॉर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एंड T2 इज द टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एंड इसका जो चार्ज, सोचो कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ था बेटा इनिशियल टाइम में ना? Q नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ था, ठीक है। और ये Q नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज को 1/4 रिड्यूस होने के लिए कितना समय लगा हुआ है? T2। अच्छा, तो T1 समय किसके लिए था? एनर्जी के लिए था। T2 किसके लिए है बेटा? चार्ज के लिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ, चलो बेटा बढ़िया। देखो, तो अभी बोल रहे हैं बेटा द टेकन फॉर द चार्ज देन द रेशियो ऑफ T1 बाई T2, मतलब टाइम का रेशियो निकालने के लिए तुम लोगों को बोला गया है। यहां तक समझ में आया क्या बोल रहे बेटा? अच्छा, तो कुछ चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा, पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। दैट Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाई RC, ठीक है। जहां पर टाउ इक्वल टू RC होता है, मतलब टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट तो ये किसके लिए था बेटा? ये बेटा चार्जिंग के लिए था, जब कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरे बात क्या था? Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस T बाई RC। और ये वाला जो फॉर्मूला था डिस्चार्जिंग के लिए था, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला डिस्चार्जिंग के लिए है और ये वाला फॉर्मूला चार्जिंग के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां पर जो फॉर्मूला है ना, यहां पर बोल रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं इसमें, ठीक है। डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आ गया तुमको बेटा? वेरी गुड। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या करते हैं बेटा? हम लोग को पता है दैट एनर्जी जो होता है ना, यू होता है बेटा हाफ सी वी स्क्वायर होता है, नहीं तो हाफ क्यू बाई वी भी होता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, v इक्वल टू होता है बेटा Q बाई सी। तो यहां पर u इक्वल कितना हुआ? हाफ c इंटू क्यू बाई सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व किया तो u इक्वल कितना मिला? हाफ q बाई सी स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू कितना है? c। तो c से कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब मिला कितना हम लोग को? u इक्वल कितना मिला? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, किसका है बेटा? एनर्जी स्टोरेड इन द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो उसके बाद दूसरा चीज है बेटा, ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के जगह पर Q के जगह पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस T बाई RC। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट U इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 बाई सी इंटू Q के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस T बाई RC। ये डिस्चार्जिंग के लिए बेटा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, Q के जगह पर हम लोग Q नॉट इंटू e टू द पावर माइनस T बाई RC को डाल दें।
उसके बाद बेटा उसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये बनेगा कितना, u इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी, मतलब इसको स्क्वायर में मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिलेगा बाई सी इज इक्वल टू यू होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, तो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या होगा ना, u इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये वैल्यू कितना है बेटा ना, ये इनिशियल एनर्जी है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू नोट जो होता है ना, इसका इनिशियल एनर्जी था क्यू नोट, तो इसका इनिशियल एनर्जी हो जाएगा यू आई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमको एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है, एनर्जी का फॉर्मूला है यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर यहाँ पर क्यू नोट हो गया तो ये यू आई हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा ना, u इज इक्वल टू यू आई इंटू ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी। यहां तक समझ में आया सबको बेटा? हाँ ना, वेरी गुड। तो यहां तक समझने के बाद ये बोल रहा है कि जो एनर्जी है, मतलब ये इनिशियल एनर्जी था, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एट टाइम t1, टाइम जब t1 है, u इज इक्वल टू यू आई बाई टू। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब टाइम इक्वल टू t1 है, एनर्जी कितना होगा बेटा ना, डिस्चार्जिंग थ्रू ए रजिस्टर आर, सपोज इट्स टाइम t टेकन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू रिड्यूस टू हाफ, मतलब आधा होने के लिए कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको इसके जगह पर पुट कर लेते हैं। तो ये हुआ यू आई बाई टू इज इक्वल टू यू आई इंटू ई टू द पावर 2t बाई आर सी माइनस। समझ में आ रही है बेटा? हाँ ना, वेरी गुड। अच्छा, तो बेटा अभी यू आई को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये AIEEE 2010, देखो तुम लोग अभी तो नीट और जेई एक कॉमन एग्जाम हो गया है, ठीक है। पहले क्या होता था ना, NIT में एडमिशन के लिए बेटा उस टाइम में AIEEE का एग्जाम हो रहा था, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका 2010 का ये क्वेश्चन है बेटा, इसको आराम से देखो, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ना, 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी, ठीक है, e टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी। वेरी गुड। तो इसको अभी आप बस सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करके हम लोग t1 निकालेंगे, ये t1 है बेटा, ठीक है, यहां पर t1 लिखना है तुम लोग को। वेरी गुड। तो बेटा जब एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब क्या होता है, जो u होता है मतलब e होता है, अगर e को हटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा ना, इस इधर ln log मतलब लोगारिथमिक टर्म लाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा बेटा ना, ये बनेगा तुम लोगों के सामने, देखो बेटा, दैट लॉन 1/2 कितना हुआ बेटा, लॉन 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2t 1/RC। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो बेटा अभी दूसरा चीज क्या है, देखो यहां पर माइनस था, अगर माइनस को इधर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को अगर इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा log 2, माइनस इधर हो गया 1/2 था, ये पलटे जाएगा, मतलब माइनस इधर आ गया, मतलब इसका पलटना है इसको, ठीक है, क्योंकि माइनस सामने आया तो ये -1 है, और इसको पावर में -1 ले लेते हैं, और इसका पावर -1 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में डायरेक्टली लिख देते हैं, यहां पर माइनस है, माइनस इधर आया तो ये पलट गया, इज इक्वल टू ये बन गया बेटा 2t1/RC, ठीक है। फिर इसको सोल्व करके देखते हैं कितना होता है। तो ये बनेगा बेटा RC log 2/2 इज इक्वल टू हो गया बेटा t1। तो हम लोगों को एक वैल्यू मिला, यहां से क्या मिला बेटा, t1 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। निकालने बोला क्या, t1/t2, ठीक है। अभी तुम लोगों को निकालना है t1/t2, तो हम लोग पहले t1 निकाल लिए, यहां पर छोड़ दिया, यहां पर t1 निकालने के बाद अभी देखो बेटा t2 निकाल के दिखाते हैं कैसे t2 निकलता है। देखो तो बेटा अगेन ये कंडीशन क्या है बेटा, डिस्चार्जिंग हो रहा है। क्या बोल रहा है कि t2 इज द टाइम टेकन फॉर द चार्ज टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब इतना टाइम में चार्ज रिड्यूस होके हाफ हो जा रहा है, मतलब क्या है ना, Q
बाई टू, सॉरी Q इक्वल टू कितना हो रहा है बेटा, Q नॉट बाई टू, मतलब आधा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसको सोल्व कैसे करेंगे तब देखो, सोल्व करने के लिए, अच्छा नाउ आई कैन राइट दैट Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इतना तो है ना, यहाँ पर कोई झंझट तो नहीं है तुम लोगों के लिए, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर Q के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, बोलो Q नॉट बाई 4, सॉरी ये रिड्यूस टू 1/4 है बेटा, रिड्यूस टू 1/4 है बेटा, तो इसको हम लोग रिड्यूस टू 4 लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो फिर Q नॉट कैंसल आउट हो गया, सो 1/4 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी हो गया बेटा। माइनस को इधर ले आते हैं, ई को पहले हटा लेते हैं, तो कितना होगा ना, ln 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई, सॉरी ओनली माइनस टी बाई आर सी हो गया बेटा। यहां तक समझ में आ गया? माइनस को इधर ले लेते हैं, तो ये T2 लिख लो बेटा, ये T2 लिखना है, क्योंकि एट ए टाइम T2, एट ए टाइम T2 Q इज इक्वल टू Q नॉट बाई 4, एट ए टाइम T2, जब टाइम T2 हुआ तब चार्ज रिड्यूस होकर Q बाई 4 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को T2 लिखना है, तो ये हो गया बेटा कितना ना, ln यहां पर लेना कितना, आर सी ln 1/4 था ना बेटा, तो माइनस इधर आ गया, तो ये हो गया 4 इक्वल टू कितना हो गया 2, कितना हो बेटा 2 T2। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, यहां पर जो log 4 है ना, तो आरसी ln 2 का स्क्वायर इक्वल टू T2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 को क्या करते हैं बेटा, यहां पर सामने में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है लोगारिथम में अगर पावर होता है तो पावर सामने आ जाता है, तो ये बन जाएगा बेटा कितना, दिस इज 2 आरसी ln 2 इक्वल टू T2, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। अभी निकालने के लिए क्या बोला है बेटा ना, T1 बाई T2 निकालो, तो पहले T1 निकालते हैं। T1 कितना है, आरसी ln 2 बाई 2 बाई T2 कितना है बेटा, 2 आरसी ln 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आरसी ln 2 बाई 4 आरसी ln 2। समझ में आ रहा है तुम लोग को बेटा, समझ में आ रहा है क्लियरली बेटा? तो यहां पर हम लोग आरसी ln 2 कैंसिल कर दिए, तो T1 बाई T2 इक्वल कितना हुआ 1/4। समझ में आया कि नहीं है बेटा? समझ में आ रहा है तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, Q इक्वल टू Q नोट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, माइनस टी बाई आर सी। क्यों ये फॉर्मूला यूज हुआ बेटा, यहाँ पर बोल रहा है तुम लोगों को कि दिस इज डिस्चार्जिंग, अगर डिस्चार्जिंग होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू Q नोट इंटू द माइनस टी बाई आर सी। अगर चार्जिंग होता तो फॉर्मूला क्या होता, फॉर्मूला होता 1 Q नोट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग दो पार्ट में अप्लाई करके फाइनल फॉर्मूला T1 बाई T2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग आराम से अपने कॉपी में छापो, छापने के बाद फिर से बनाने की कोशिश करो बेटा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अच्छा, इन दिस क्वेश्चन बेटा बोल क्या रहा है आरसी का, ए रजिस्टर आर एंड ए कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड इज सीरीज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू 200 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है बेटा, एक रेजिस्टेंस है आर और एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। ए रेजिस्टेंस है आर एंड ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ठीक है। इज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच, एक स्विच के थ्रू कनेक्शन किया गया इसको, ठीक है, के टू ए 200 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई, मतलब डीसी सप्लाई, ठीक है। यहां पर कितना वोल्ट है, ये 200 वोल्ट, ये समझ में आ रहा है। तो बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना होगा टू मेक द बल्ब लाइट अप फॉर 5 सेकेंड आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड। अच्छा ठीक है, यहां पर अक्रॉस द कैपेसिटर ए नियॉन बल्ब, a neon bulb that light up at 120 volt, calculate the value of, ठीक है। across the capacitor a neon bulb that light up at 120 volt, मतलब across the capacitor a neon bulb that light up at 120 volt, across the capacitor एक neon bulb लगाया गया है, यहाँ पर neon का bulb है, ठीक है, जो 120 वोल्ट में जब इसका कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर के थ्रू में पोटेंशियल, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब जब इस कैपेसिटेंस के थ्रू में पोटेंशियल 120 होगा
तब जाके ये बल्ब जलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं? जब तक 120 नहीं होगा तब तक नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? वेरी गुड। नाउ तो इट मींस इसके जो पोटेंशियल है, when the potential becomes 120 volt across it, then it is become glow। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आर का वैल्यू कितना होगा टू मेक द बल्ब लाइट अप 5 सेकेंड आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज। मतलब स्विच दिए देना का मतलब स्विच दबाने का 5 सेकेंड बाद ये बल्ब ग्लो होना शुरू होगा। मतलब क्या हुआ, लाइट दबाने के बाद इसमें पोटेंशियल स्टोर होना शुरू हुआ, मतलब यहां पर पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हुआ। लेकिन 5 सेकेंड बाद इसमें क्या हुआ ना, 120 वोल्ट पहुंचा और उसके बाद ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तब इसमें यहां पर तुम लोग को इतना समझना है कि जब स्विच ऑन किया तो यहां पर पावर लॉस हुआ, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर कितना रेजिस्टेंस देंगे, तो यहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब टोटल पोटेंशियल 200 है, तो इसमें कुछ पोटेंशियल होगा और इसमें कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है? तो कितना पोटेंशियल होगा इसमें, इस रेजिस्टेंस में, ठीक है? तो कुछ समय के बाद कितना रेजिस्टेंस होगा इस रजिस्टर में, तब 5 सेकेंड के बाद ये लाइट तुम लोग का ग्लो होना लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हम लोग को यहां पर एक चीज मिला, इस कंडीशन में हम लोग को एक चीज मिला, दैट वी नोट इनिशियल वोल्ट कितना है 200, ठीक है? और तुमको बोल रहा है कि जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज है उसको कितना करना है बेटा, 120 वोल्ट करना है तुम लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, पिछले क्लास में इसका पिछले वाला जो वीडियो था बेटा, उसमें जाके देखो, जो पोटेंशियल का रिलेशन वहां पर लिखे थे कंपैरिजन में, और पोटेंशियल का रिलेशन था दैट वी नोड वीसी इक्वल टू वी नोड इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहां से आया ना, हम लोग को पता था क्यू इज इक्वल टू क्यू नोड इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। ये तो फॉर्मूला था हम लोग का, लेकिन Q का फॉर्मूला कितना था, Q इज इक्वल टू था सी भी, तो यहां पर सी बी सी, और ये कितना था सी भी नोड। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना Q के जगह पर सी भी नोड, तो बोथ साइड से C कैंसिल आउट कर दिए, तो कितना हुआ वी सी इक्वल टू वी नोड इंटू 1 माइनस टी टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, तो कितना होगा बेटा ना, वी सी इक्वल टू वी नोड इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अच्छा, VC का वैल्यू कितना है, कितना करना है हम लोग को 120, तो ये हम लोग को बनाना है 120, और V नोट कितना है बेटा ना 200 वोल्ट, ठीक है? तो इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी। और यहां पर एक वैल्यू दिया गया है बेटा, log 2.5 बेस 10 इक्वल टू 0.4 है, ये वैल्यू तुम लोगों को दिया गया है बेटा। तो इसको हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला? अच्छा, तो बेटा यहां पर 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। तो अभी 12 बाई 20 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी, ठीक है? फिर इसको सोल्व करते हैं, कितना होगा ना, ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी इज इक्वल टू, ये होगा 1 माइनस 12 बाई 20, मतलब क्या है, इसको इधर ले लिए और ये वाला को उधर ले लिए, ठीक है? तो ये बनेगा तुम लोगों का कितना होगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी इज इक्वल टू 20 माइनस 12, एलसीएम 20 है, 12 20 माइनस 12। तो फिर इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, कितना होगा देखते हैं। तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी इक्वल टू 8 बाई 20, कितना हुआ बेटा 8 बाई 20, और इसको कैंसिल आउट करें तो कितना हुआ 4, मतलब 2 बाई 5, ठीक है? तो ये ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी इक्वल टू कितना हो गया 2 बाई 5। तो अभी एक्सपोनेंशियल टर्म में ई को हटाना है, तो माइनस टी बाई आरसी इक्वल टू एल एन 2 बाई 5, ठीक है? एल एन 2 बाई 5, ये याद रखना है तुम लोग को, ठीक है बेटा? माइनस को उधर ले लेते हैं बेटा, तो टी बाई आरसी इक्वल टू कितना होगा एल एन 5 बाई 2। देखो बेटा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं तो बेटा तुम लोग अटक जाओगे। तो इसके लिए जितना प्रॉब्लम तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो आगे जाके बेटा दिक्कत होने वाला है तुम लोग को, हम बोल दे रहे हैं पहले से। और हमको पता है कि बेटा इतना तो प्रैक्टिस कर लोगे, अगर तुम लोग को बस मतलब नीट निकालने का, जेई निकालने का अगर जुनून है ना,
तो तुम लोग कोई भी बाधा आए सामने तुम लोग उसको क्रॉस करके चले जाओगे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। नाउ हम लोग को टी इक्वल टू कितना लिखना है, टी इज इक्वल टू आर सी लॉन 2.5, 5/2 2.5 होता है ना। हाँ हाँ, हम तो सही है, तुम लोग भी सही हो। देखो बेटा नेक्स्ट, तो बेटा हम लोग को बनाना मिल चाहिए क्या, ये बोला आर चाहिए हम लोग को, आर चाहिए बेटा। सो आर इक्वल टू कितना होगा ना, टी बाई सी एल एन 2.5, ठीक है। तो फिर इधर ले लेते हैं बेटा उसको, देखो आर इक्वल टू टी बाई सी, एल एन के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 2.303 लॉग 2.303 लॉग 2.5, यहां लिख सकते हैं ना ये वाला, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है लॉग 2.5 0.4 है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, आर इक्वल टू कितना, टाइम कितना बोल रहे हैं 5 सेकेंड, सी कितना है 2 माइक्रोफैराड है बेटा, इंटू 2.303 इंटू ये बेटा लॉग 2.5 का वैल्यू है 0.4। यहां तक समझ में आ गया बेटा। देखो यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं बीच में, ठीक है। डस्टर थोड़ा सा छूट गया कहीं पर, ठीक है, हाथ में लिखाना लिखाना पड़ रहा है, देखो हाथ में मिटाना पड़ रहा है अभी। नेक्स्ट यहां तक समझ में आ गया ना बेटा। सो आर इक्वल टू कितना होगा 5/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2.303 था, 3 लग लेते हैं, ठीक है, इंटू 4 था, ऊपर 10 ले लिए, ठीक है, 4 था 0.4 था ना, 4/10 ऊपर ले लिए। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 था, ऊपर गया -7 हो गया। तो आर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7 -6 प्लस 1 तो कितना हुआ, ऊपर चला गया तो +6 हो गया, +1 7 बाई 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 इंटू 2.3, 8 इंटू 2.3। सो आर इक्वल टू ये बनेगा बेटा 5/8 है, 8 इंटू 2.3, तो हम लोग को 5 बाई ऊपर 10 ले लेते हैं और 10⁻7 बाई 8 इंटू 23 इक्वल टू ये बनेगा बेटा 5/184, यस 23 इंटू 8 184, ठीक है, 184 5/184 इंटू 10⁻8। अभी 5 को 184 में डिवाइड कर लेते हैं, कितना होगा बेटा 184 में पॉइंट दे दिए तो 0 हुआ, मतलब पहले तो क्या होगा पॉइंट दे दिए 0 हुआ, फिर 0 लिए, फिर 0 हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये 3, ये 2 होगा, ठीक है 2, यस 2 0.02, उसके बाद फिर 7, ठीक है, बनाओ तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 0.027 इंटू 10⁸, तो यहां पर 0 है ना, तो इसको लिख देंगे 2.7 इंटू 10⁶, मतलब यहां पर क्या हुआ 2 0 आगे ले लिए, यहां पर बाई 10 कर लिए, तो यहां पर 6 से कैंसिल आउट, 2.8 इंटू 10⁶ ओम। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो ये इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, AIEEE का 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहां तक तुम लोगों को बेटा ध्यान रखना है बेटा कि क्वेश्चन में जो दिया गया उसका डाटा को सही से पढ़ना है। अगर पहले डाटा को पढ़ लिए और उसके हिसाब से तुम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए तो क्वेश्चन तुम लोगों का बन ही गया, सोचो, ठीक है। अगर क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तब तुम लोगों को डाटा गलत मिल सकता है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोग यही आदत डालो कि कितना अच्छे से तुम लोग जो डाटा दिया रहता है ना उस डाटे को पढ़ सको। समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक तुम लोग को बेटा समझ में आ गया। तो हम लोग यहां पर अप्लाई किया VC = V0 × 1 - e⁻⁻, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि उन लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए अगर मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक समझने के लिए, थैंक यू।